नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एचडी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इमाइल दुर्खिम की फेमस बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी, के बारे में। और हम समझेंगे कि इमाइल दुर्खिम ने इस बुक में किन चीज़ों के बारे में बात करी है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रिलीजियस लाइफ यानी धार्मिक जीवन के बारे में ये बुक बात करती है। अर्थात इस बुक में धर्म से रिलेटेड जो भी उनके अध्ययन रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। दुर्खिम यह समझना चाहते हैं कि धर्म जो है वो एग्जैक्टली है क्या, असल में धर्म होता क्या है और ये किसी भी सोसाइटी में क्यों पाया जाता है, इसका कार्य क्या है, ये किस तरह लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। मतलब द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की प्रकृति, उसकी उत्पत्ति के कारण, उसके प्रभाव आदि के विषय में इमाइल दुर्खिम ने अधिक विस्तृत तथा गहन व्याख्या प्रस्तुत की है तथा धर्म के प्रचलित सिद्धांतों की आलोचना की है, जिनमें आत्मावाद, मानववाद, प्रकृतिवाद ये सारे आते हैं। इन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया था कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसके पीछे का कारण क्या है। लोगों ने कभी प्रेतात्माएं मानी, तो कभी प्रकृति को ईश्वर माना, या किसी ने आत्मा को माना। तो इन सारे सिद्धांतों में जो कमियां थी उनके बारे में, साथ ही उनके जो धर्म के विचार थे उन सब के बारे में उन्होंने अपनी फेमस बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में बताया हुआ है। अगर हम बात करें दुर्खिम के धर्म के सिद्धांत की, तो उन्होंने यह सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति के अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत करी थी। और द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ बुक जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में 4 चैप्टर हैं, मतलब 4 अध्याय हैं। पार्ट 2 में 9 अध्याय हैं और तीसरे भाग में 5 अध्याय हैं। अगर हम बात करें प्रथम भाग की, तो इसमें 4 चैप्टर हमने बात करी ना। तो पहले अध्याय में उन्होंने धर्म की परिभाषा की बात करी है। दूसरे तथा तीसरे अध्याय में आत्मावाद, प्रकृतिवाद, जो धर्म के उस समय के प्रचलित सिद्धांत थे, उनकी आलोचना की। तथा चौथे अध्याय में किसके बारे में बात करी थी उन्होंने, धर्म के जो प्रारंभिक स्वरूप के रूप में उन्होंने टोटमवाद को माना था, उसके बारे में बात करी थी। और अगर हम बात करें बुक के दूसरे भाग की, तो दूसरे भाग में जैसा कि हमने बात करी कुल 9 अध्याय हैं। इसमें उन्होंने क्या किया है, टोटम की अवधारणा, मनुष्य और पशु के रूप में जो टोटम है, टोटमवाद पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, उसमें हमने बात करी थी कि टोटम जो होता है वो उनके लिए एक पवित्र चीज होती है। उसके प्रति समूह के सदस्य श्रद्धा रखते हैं, आदर रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मतलब पवित्रता से संबंधित जो होती है वो चीज क्या होती है, टोटम। टोटमवाद वाली वीडियो में आप चीजों को अच्छी से समझ सकते हो। बेसिकली उन्होंने सेकेंड पार्ट में, जिसमें 9 चैप्टर हैं, उसमें टोटम की अवधारणा, मनुष्य और पशु के रूप में जो टोटम के चिन्ह होते हैं उसके बारे में, गोत्र, समूह या टोटमवाद का जो सिद्धांत है, आत्मा, प्रेतात्मा, देवताओं की व्याख्या, इन सारी चीजों के बारे में बात करी गई है। एक लाइन में अगर हम बोले तो टोटम से संबंधित विश्वासों और मान्यताओं की जो विस्तृत व्याख्या है वो द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ के सेकेंड पार्ट में आपको मिलेगी। और अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो इसमें क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं। और इन सब में क्या है, धार्मिक जो संस्कार, अनुष्ठान है, उन सब के बारे में बात करी गई है। तो द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तीनों पार्टों में किन किन चीज़ों के बारे में बात करी है वो हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खिम धर्म क्या है। तो जैसा कि हमें पता है, दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति के अध्ययन के आधार पर धर्म संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए थे। अब उन्होंने आदिम समाज को ही या जनजातीय समाज को ही अपने अध्ययन का आधार क्यों बनाया, क्योंकि प्रत्येक समाज निश्चित अवस्थाओं से गुजरने के उपरांत अपने वर्तमान स्वरूप में सामने आता है। मान लो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की, तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हमें आज दिख रही है, मॉडर्न सोसाइटी हमें आज दिख रही है, बट प्रारंभिक स्वरूप उसका कैसा था, आदिम समाज, सरल समाज था। वहां पे चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ करती, लोगों का सिंपल रहन सहन होता था, सिंपल तरीके से उनके व्यवहार करने के तरीके होते थे, सिंपल उनके बिलीव्स होते थे। और फिर वही सिंपल सोसाइटी, वही प्रिमिटिव सोसाइटी धीरे धीरे चेंज होते होते समय अनुसार निश्चित अवस्थाओं से गुजरने के उपरांत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में परिवर्तित होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मानव का विकास होता है, निश्चित स्तरों से होकर गुजरता है। पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। कोई भी वृद्ध
इन अवस्थाओं से होने के बाद ही वृद्धावस्था में पहुंचता है, या अगर कोई युवा है तो उसने आगे के दो स्तर शैशवावस्था बाल्यावस्था को पार करने के बाद युवावस्था में प्रवेश किया है, और उसके उपरांत वो प्रौढ़ावस्था और अंततः वृद्धावस्था में पहुंचेगा। ठीक इसी तरह सोसाइटी भी स्टार्टिंग में काफी सिंपल रही, सरल रही, प्रिमिटिव सोसाइटी, आदिम समाज, जहाँ पे जीवन का तरीका काफी सरल हुआ करता था। लोग कंदमूल खाते थे, शिकार करते थे, गुफाओं में रहते थे। बट धीरे धीरे पशुपालन, पहिए का आविष्कार, आग की खोज करते करते निश्चित अवस्थाओं से होकर गुजरने के उपरांत हमें आज का यह स्वरूप सामने दिखाई देता है समाज का। ठीक, तो दुर्खिम का क्या मानना था कि अगर आपको धर्म को समझना है तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऑलरेडी काफी स्टेजेस से होके इस स्वरूप में सामने आई है। आपको अगर धर्म की उत्पत्ति समझना है तो आपको सोसाइटी के प्रारंभिक स्वरूप में जाना चाहिए, जो कि अकॉर्डिंग टू इमानुएल दुर्खिम कौन है? आदिम समाज। और इसी कारण इमानुएल दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर धर्म संबंधी अपने अध्ययन किए, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति की जो धार्मिक व्यवस्था है उसको सबसे प्राचीनतम मीन सबसे एंसेंट मान के धार्मिक जीवन के जो उत्पत्ति है या जो उसकी प्रकृति है उसकी खोज की। तो अगर हम बात करें धर्म के अवधारणा की, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, तो धर्म की जो सिद्धांत रहे हैं, प्रारंभिक धर्म की जो धारणा रही है, वो दो सिद्धांतों पे मेनली फोकस रही है। अगर हम बात करें इमानुएल दुर्खिम की, तो उनका मानना था रहस्यात्मकता धर्म की विशेषता नहीं है, बट उसी दौरान या उससे पूर्व के जितने भी धारणाएं रही हैं धर्म को लेके, उनका मानना क्या था कि धर्म रहस्यात्मक होता है। एंड सेकेंड चीज क्या है कि देवत्व का विचार भी धर्म का लक्षण नहीं है, क्योंकि उस समय की जो धारणाएं थी धर्म को लेके, उनका मानना था कि एक ईश्वर है, देववाद है, देवत्व है, वो सारी चीजें काफी ज्यादा प्रचलन में थी। जो प्रचलित परिभाषाएं थी जिसमें आत्मावाद, जो कि टायलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और प्रकृतिवाद, जिसमें मैक्स मूलर का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन लोगों के अनुसार क्या था कि धर्म की अवधारणा में देवत्व का विचार पाया जाता है या धर्म रहस्यात्मक होता है। इन दोनों ही बातों का खंडन करते हुए इमानुएल दुर्खिम ने कहा, ना ही रहस्यात्मकता धर्म की विशेषता है और ना ही देवत्व का विचार ही धर्म का लक्षण है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी धर्म देखे गए हैं जहाँ पे देवता या ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति में न मान के वो लोग सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। या रहस्यात्मकता की अगर आप बात करो, आदिम समाजों में वो निश्चित कुछ संस्कार या अनुष्ठान करते हैं, और वो बिल्कुल उसी तरह कार्य करते हैं जिस प्रकार मॉडर्न टाइम में एक साइंटिस्ट साइंस के नियमों को जानते हुए कार्य करता है। तो आदिम जनजातियों के अध्ययन के दौरान इमानुएल दुर्खिम ने पाया कि जो रहस्यात्मकता है वो भी धर्म की विशेषता नहीं है, साथ ही साथ देवत्व का जो विचार प्रमुख रूप से प्रचलित था उस समय धर्म की परिभाषाओं में, जरूरी नहीं कि वो भी धर्म का लक्षण हो। मतलब बिना देवत्व के विचार के भी धर्म का अस्तित्व देखने को मिला है। आत्मावाद और प्रकृतिवाद में अगर हम बात करें तो आत्मावाद के प्रतिपादक हैं टायलर, और इन्होंने बताया है कि जो धर्म की धारणा है वो आत्मा से निकल के आती है। मीन्स आत्मा जो व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत भी विद्यमान है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। तो आत्मावाद के अनुसार ये माना जाता है कि प्रत्येक जड़ अथवा चेतन सभी प्रकार की वस्तुओं में आत्मा का निवास होता है, और यही आत्माएं समस्त कार्यों का संचालन करती हैं, अर्थात ये आत्माएं ही समस्त कार्यों के मूल कारण होती हैं। मतलब इन्हीं आत्माओं को पूजते पूजते धीरे धीरे धर्म की उत्पत्ति हुई अकॉर्डिंग टू आत्मावाद। दूसरा धर्म का सिद्धांत है प्रकृतिवाद। अगर हम बात करें आत्मावाद की, तो ये जो सिद्धांत है ये आदिम समाजों के अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित किया गया था। बट जब आप बात करते हो प्रकृतिवाद की, तो ये मुख्यतः यूरोप और एशिया मीन्स जिसमें भारत भी आपका आता है, इन सभ्यताओं के अध्ययन से संबंधित है। और जैसा कि आपको पता है एशिया में ही भारत है, और भारत की सभ्यता में पौराणिक कथाएं हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक महापुरुष हैं और अनेक देवताएं हैं जो भिन्न भिन्न कार्यों के लिए पूजे जाते हैं। बट इन दी एंड सबका क्या कार्य है? मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उनके जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करना। तो प्रकृतिवाद धर्म को अनुभव की वस्तु मानता है। मीन्स जो प्रकृति है हम उसे कैसे समझ सकते हैं? उसे हम अनुभव द्वारा समझ सकते हैं। हमें प्राकृतिक तथ्यों को देख के या तो आश्चर्य होता है, या तो भय होता है, या तो उनकी सौंदर्य और शोभा को देख के हमें काफ़ी अच्छा फील होता है। लाइक अगर आप
बादल गरज रहा है या बिजली कड़क रही है उसे देखोगे तो डर लगेगा, या कुछ ऐसा देखोगे जो आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। मेनली ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। जब तक आप इन्हें अनुभव नहीं करोगे तब तक आप इन्हें नहीं समझ सकते। और ये प्रकृति के जितने भी तत्व हैं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारी सहायता कर रहे हैं या हमारे जीवन निर्वाह में आवश्यक हैं। तो इस कारण प्रकृतिवादी धर्म की उत्पत्ति में प्रकृति को मूल कारण मानते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि इमानुएल दुर्खिम ने धर्म को रहस्यात्मक या दैवीय तत्व नहीं माना। मतलब इमानुएल दुर्खिम के अनुसार धर्म कोई ईश्वरीय विश्वास का मामला नहीं है, बल्कि क्या है, एक सामाजिक संस्था जो क्या करती है, समाज को एकजुट करती है। जब आप बात करते हो ईश्वरीय शक्ति की, अलौकिक शक्ति की, तो वहाँ पे आप ईश्वर तत्व को या ईश्वरीय शक्ति को या दैवीय तत्व को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हो। बट जब दुर्खिम बात करते हैं रिलीजन की, तो वो उसे देखते हैं एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह। मीन्स जो काम करती है सोसाइटी को यूनाइट करने में, समाज को एकजुट करने में, और सामूहिक जीवन किस प्रकार कार्य करे, किस तरह समाज में लोगों का जीवन यापन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को अर्थ देने का काम करती है कौन सी चीज़, रिलीजन। और उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली थी कि जो धर्म है उसका अध्ययन हमें कैसे करना चाहिए, सोशल फैक्ट की तरह। सामाजिक तथ्य के बारे में हमने बात करी थी। सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो समाज से भिन्न अपना एक अलग अस्तित्व रखते हैं। वो व्यक्तिगत चेतना से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि वो संबंधित होते हैं सामूहिक चेतना से। ठीक उसी तरह जब हम धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे किसी व्यक्तिगत आस्था की बात ना करके हमें सामूहिक आस्था है उसको देखना होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है धर्म क्या है। देखो, धर्म के अंतर्गत इमानुएल दुर्खिम ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। उनका मानना था कि धर्म कुछ अंगों या तत्वों से मिलकर बनी हुई एक संरचनात्मक व्यवस्था है। ठीक, स्ट्रक्चरल सिस्टम है। धर्म जो है वो क्या है, विश्वासों, धारणाओं, संस्कारों और उत्सवों की जटिल व्यवस्था है। मतलब रिलीजन इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस। मतलब विश्वासों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है जो संबंधित होती है किससे, पवित्र चीजों से। पवित्र अपवित्र का कॉन्सेप्ट, सेक्रेड प्रोफेन का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, इमानुएल दुर्खिम द्वारा दिया गया है। तो ये जो धर्म होता है ये संबंधित होता है विश्वासों और आचरणों से। और ये जो सभी विश्वास या कार्य प्रणाली या व्यवहार करने के तरीके हैं या जो उनके आचरण हैं वो संबंधित होते हैं पवित्र तथा अपवित्र की वर्गीकरण से। दो ध्रुव हैं, एक पवित्र, एक है अपवित्र। पवित्र के अंतर्गत वो सारी चीजें आ जाती हैं जिन्हें हम उच्च, श्रेष्ठ, पूजनीय मानते हैं। और अपवित्र चीजों के अंतर्गत हम उन सामान्य कार्यों, व्यवहारों, संस्कारों को रखते हैं जो पूजनीय या जो बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, सामान्य चीजें हैं, वो चीजें आ जाती हैं आपकी प्रोफेन यानी अपवित्र में। तो अगर हम शॉर्ट में बोले, अकॉर्डिंग टू इमानुएल दुर्खिम, धर्म की संरचना में दो मौलिक तत्व विद्यमान हैं। एक तो है वैचारिक तत्व और दूसरा है व्यवहारिक। धर्म एक विचार भी है और एक आचरण अथवा एक क्रिया भी है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है वैचारिक, अर्थात धर्म एक विचार है, एक विश्वास है, एक बिलीफ सिस्टम है। और दूसरा तत्व है व्यवहारिक। इसमें हम बात करेंगे हमारे क्रियाकलापों की, मीन्स संस्कारों की, अनुष्ठानों की, हमारे रीति रिवाज, परंपराओं की। तो हमने क्या समझा कि धर्म जो होता है उसमें सेक्रेड एंड प्रोफेन, पवित्र अपवित्र का विभाजन पाया जाता है। साथ ही साथ ये सामूहिक एकता को बनाता है और ये एक सामाजिक संस्था है, ना कि ईश्वरीय या दैवीय तत्व से संबंधित है, या जहाँ पे हम रहस्य की बात करते हैं। इन सारी चीज़ों से परे वो एक सामाजिक संस्था है और वो समाज के प्रति उनके जो कार्य हैं, मीन समाज की एकता को बनाए रखना, लोगों को आपस में जोड़े रखना, एक साथ उत्सवों को मनाना, एक साथ अनुष्ठानों को करना, ये सारी चीज़ें संबंधित होती हैं धर्म से। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इमानुएल दुर्खिम के अनुसार धर्म क्या होता है, और साथ ही साथ उनके धर्म से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी क्या थी, सेक्रेड एंड प्रोफेन की कॉन्सेप्ट, यानी पवित्र अपवित्र की धारणा। पवित्र में आप उन चीज़ों को रखते हो जो पूजनीय हैं, जैसे ईश्वर, देवी देवता, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक जो प्रतीक हैं, सिंबल हैं। जैसे कि अगर इंडियन कल्चर में हम बात करें, भारतीय हिंदू संस्कृति की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं, जितनी भी प्रतिमाएं हैं या उनके ग्रंथ हैं या प्रकृति से संबंधित चीज़ों को जो वो देवी या देवता मानते हैं, वो सारी चीज़ें
किसके एग्जाम्पल के तौर पे आएँगी? पवित्र के। और अपवित्र के अंतर्गत क्या आएगा? डेली रूटीन आपका रोज़मर्रा की चीज़ें जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं होता, खाने आप रोज़ बनाते हो और रोज़ खाते हो। पर जब आप प्रसाद के लिए बनाते हो तो वो क्या हो जाता है? पवित्र। आप जब पानी पी रहे हो तो वो सामान्य-सी बात है, अपवित्र की श्रेणी में आएगा। बट आप जब जल चढ़ाते हो ईश्वर को या सूर्य को, वही पानी जब आप लोटे में लेके जल चढ़ाने के लिए जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? पवित्र की श्रेणी में आ जाएगा। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।